महात्मा गांधी न केवल राष्ट्रपिता थे बल्कि आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। वो हमारे देश के फाउंडिंग फादर थे। हमारे देश के जो भी आज संरचना हम देख रहे हैं और जितने देश की आज़ादी में संविधान बनाने से लेकर के देश की कड़ में महात्मा गांधी की रचना, उनकी पसीने की खुशबू बसी हुई है। मित्रों, देश के उनका मुख्य सिद्धांत जो था अनुशासन, शांति, अहिंसा। उनका हर कार्य अनुशासित हुआ करता था। अब आज उनके आंदोलन पर चर्चा न करके मैं उनकी शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण शिक्षाओं पर चर्चा करना चाहूँगा। उनकी 10 महत्वपूर्ण शिक्षा है। पहली शिक्षा थी उनकी, जीवन को पूर्ण तरीके से जिया जाए। 10 शिक्षा की तरीका उन्होंने बताया है कि कैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और शिक्षित कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण हो सके। पहली शिक्षा थी महात्मा गांधी की, जो वो खुद भी पालन करते थे। पहली शिक्षा थी कि जीवन को पूर्ण तरीके से जिया जाए। पहली शिक्षा थी जीवन को पूर्ण तरीके से जिया जाए, अर्थात फास्ट मूवमेंट नहीं करना है, हमको तकनीकी तौर पर अपने आप को जीना सीखना चाहिए। दूसरा तरीका था हमारा, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। ये दूसरी शिक्षा थी उनकी कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चाहे हम अकेले पड़ जाएं, हमारे विरोध में बहुत दुनिया पड़ी खड़ी हो, लेकिन हमें अपने सत्य पर अडिग रहना है। ये महात्मा गांधी की दूसरी शिक्षा थी, जिसे हमें पालन करना चाहिए। महात्मा गांधी की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा थी कि परिवर्तन की शुरुआत खुद से करें, अर्थात अगर हम देश में सुधार चाहते हैं, हम समाज में सुधार चाहते हैं, तो पहले हमें अपने आप में सुधार करना होगा। सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम समाज में सुधार चाहते हैं तो हमें अपने आप में सुधार करना होगा। इस महात्मा गांधी ने अपने आप में सुधार करना, कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अपने आप को जल त्याग किया है, अनपरास किया है, उपवास किया है, खुद को बुराई को दूर करने के लिए उन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया है, उदाहरण के रूप में अपने आप को तपाया है। ये महात्मा गांधी की देन थी। तीसरी बात थी। चौथी बात थी बिलीव इन लव। चौथी शिक्षा उनकी थी आस्था में विश्वास, प्रेम में विश्वास करना। यानी बंधुत्व को, राष्ट्र को मजबूत करना है तो आपस में प्रेम भाव की रखना पड़ेगा। न ही किसी जाति के साथ, न ही किसी धर्म के नाम पर, न ही किसी कुटुंब के नाम पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। एक दूसरे के साथ हमें प्रेम भाव के साथ रहना पड़ेगा, तभी बंधुत्व भाव बढ़ेगी और हम एक दूसरे के साथ मजबूती के साथ एकीकृत होकर के जी सकते हैं। ये हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा। चौथी शिक्षा थी। पांचवी शिक्षा थी कि कोई भी काम करने से पहले हमें सोचना चाहिए, अर्थात थिंक बिफोर एक्ट। कार्य करने से पहले हमें सोचना चाहिए। साथ कार्य ही नहीं, किसी कार्य का प्रयोजन करने से पहले भी हमें उसको प्लानिंग करना होता है, करना पड़ेगा। महात्मा गांधी की पांचवी शिक्षा थी। छठी शिक्षा थी लीव लाइफ टू लर्न। सीखने के लिए जिंदा रहना, अर्थात हमको जिंदा रहना है। क्यों? क्योंकि हमें सीखना है, और सीखना किसके लिए है? ताकि सीख करके हम देश का, अपने समाज का, अपने राष्ट्र का कुछ भला कर सकें, कुछ विकास कर सकें। ये हमारे अंदर भावना होना चाहिए। साथ में पल पल का आनंद भी लेना है। महात्मा गांधी एक तरफ अपने हर मोमेंट का, जीवन का आनंद भी लेना चाहते थे और साथ ही साथ अपने निरंतर विकास का, अनौपचारिक शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा उनका ध्यान रहता था। तो इन दोनों ही क्षण का उन्होंने बहुत आनंद लिया और हम सबको शिक्षा भी दिया कि लीव टू लर्न। इनकी एक शिक्षा की प्रणाली थी। छठी उनकी थी। सातवीं थी सकारात्मक सोच रखें, बी पॉजिटिव। जैसी सोच रहेगी वैसी तरह से आपका व्यक्तित्व बनेगा। उनकी एक सोच थी कि जैसा सोचोगे वैसा आप बनोगे, अर्थात आप अपना सोच को व्यापक बनाइए, सकारात्मक बनाइए, और सकारात्मक जब सोचोगे तो आपका व्यवहार भी सकारात्मक होगा। उसके साथ साथ माफ़ करना सीखिए, लर्न टू फॉरगिव। माफ़ करना सीखिए, यानी क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। वो कहते थे कि भाई माफ़ करो ना, अगर आप गलती किए हो तो आप माफ़ी मांगो, और अगर आप दूसरे ने गलती कर दिया तो उसको क्षमा कर दो। तब समाज में वैमनस्य नहीं बढ़ेगा, वैमनस्य नहीं बढ़ेगा तो समाज में एकरूपता होगी, सामंजस्य बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, और प्यार से हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो ये भी एक उनकी शिक्षा थी। दूसरी शिक्षा थी टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने प्रति सत्यनिष्ठ रहिए, अपने प्रति आत्मनिष्ठ रहिए, पूरी तरीके से ईमानदार रहें अपने प्रति।
तो ये भी उनकी थी। किसी को आपको दूसरा कोई दोषी माने इससे पहले कि अपने आप को ही बता दो कि मेरे से ये गलती हो गया, और उसको प्रति आप हर सज़ा पाने के लिए तैयार रहिए। आखिरी उनकी थी जो 10वीं शिक्षा थी कि केयर फॉर योर मदर अर्थ, यानी अपनी मातृभूमि को कि देख रेख करें। ये शिक्षा हर नागरिक के लिए था उनका, अपनी मातृभूमि का, अपने मातृभूमि का और मातृभूमि के साथ साथ पर्यावरण का, पेड़ पौधों का, जो हमारे अन्नदाता है, हमारे रक्षक है, इन सब का, तो हमारे महात्मा गांधी जी का हम आभारी हैं। इस औपचारिक शिक्षा के अलावा हमें वो शिक्षा दिया है जो हम सब के जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद महात्मा गांधी जी का भी और आप सभी को भी।